बता दें, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना 16 महीनों तक इस पद पर रहने के बाद बीते दिन शुक्रवार को रिटायर तो हो गए, लेकिन हम सबके लिए बहुत कुछ ऐसा भी कर गए जो वे अपने दायरे में रहकर कर सकते थे। और जो कुछ भी करने की उनकी दिली ख्वाहिश बाकी थी लेकिन किसी भी कारण से नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसके लिए खुले मंच से देश के लोगों से माफी मांगकर ईमानदारी और न्यायपालिका के प्रति अपनी निष्ठा की ऐसी मिसाल पेश की है जो हमें शायद पहली बार ही देखने को मिली है। लेकिन मेरी इस बात से कई कानूनविद भी सहमत है कि देश की न्यायपालिका का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वह चीफ जस्टिस रमन्ना के विदाई भाषण के बगैर अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी से नीचे उतरते हुए सरकार से कोई दूसरी कुर्सी पाने की लालसा रखना तो दूर की बात, बल्कि जाते जाते भी उसे आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो बातें उन्होंने कही है उसे सुनकर लगता है कि मौजूदा दौर में ऐसा फौलादी इंसान भी है जो हर डर की परवाह किए बगैर अपने जमीन पर अड़ा रहता है। अपने विदाई भाषण के दौरान जस्टिस रमन्ना ने अमेरिका के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग को याद करते हुए कहा कि जजों का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है। लोगों ने काफी कुछ कहा लेकिन हमारा परिवार चुप रहा, क्योंकि सत्य की विजय होती है। न्यायपालिका किसी एक आदेश से संचालित नहीं होती है, सदियां उसे सिंचित करती रहती हैं। उनके इस बयान से साफ है कि 1.25 साल से ज्यादा वक्त तक इस सर्वोच्च पद पर रहते हुए उन्होंने कार्यपालिका के किसी अनुचित आदेश को ठुकराने में कोई गरज नहीं की, और ऐसा करने का जज्बा शायद किसी बिरले जज में ही होता है। बता दें कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे फैसले सुनाए जो सरकार को जरा भी रास आने वाले नहीं थे, और कुछ तो वाकई रास नहीं आए, लेकिन वे सरकार की पसंदगी व नापसंदगी की परवाह किए बगैर अपनी कुर्सी के पीछे लगे न्याय की देवी कहलाने वाली उस मूर्ति के आदर्श के हिसाब से ही फैसले करते रहे, जो है तो सफेद लेकिन उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है। वह इसलिए नहीं है कि कानून अंधा होता है, बल्कि इसलिए है कि उसके लिए सब अनजान है और इंसाफ सिर्फ सबूतों के आधार पर ही होगा। चीफ जस्टिस रमन्ना ने इन 16 महीनों के दौरान हुए अपने अनुभव से निकले दर्द का इजहार करने में भी कोई गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अस्वीकृत को ईश्वर के निर्देश के रूप में स्वीकार किया और अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा। कभी कभी जीवन आपको डराता है, लेकिन आपको याद रखता है कि आप एक उत्तरजीवी नहीं बल्कि एक उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। जज के रूप में पदोन्नत होना मेरे जीवन का सम्मान रहा है। एक बार मैं जब जज बन गया तो मैंने अपना दिल और दिमाग इसे दे दिया। मैं न्यायपालिका के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हमें जांच और मेरे परिवार के समान रहे लोगों के खिलाफ साजिश का सामना करना पड़ा और मैंने चुप्पी साध ली। अंततः सत्य की ही जीत होगी।